जरा एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी इंसान पर पूरा भरोसा किया हो, लेकिन कुछ महीनों बाद आपको एहसास हुआ कि वह इंसान आपको इस्तेमाल कर रहा था? या फिर क्या कभी किसी ने आपको इतना दोषी महसूस कराया कि गलती उसकी थी, लेकिन माफी आपने मांगी? अगर आपका जवाब हाँ है, तो हो सकता है आप डार्क साइकोलॉजी का शिकार हो चुके हों। और सबसे डराने वाली बात, ज्यादातर लोगों को यह कभी पता ही नहीं चलता, क्योंकि असली हथियार बंदूक नहीं होता। असली हथियार इंसान का दिमाग होता है। और जो व्यक्ति इंसानी दिमाग को समझ लेता है, वह बिना हाथ उठाए, बिना जोर लगाए दूसरों के फैसलों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, आज की इस वीडियो का उद्देश्य किसी को मैनिपुलेट करना सिखाना नहीं है, बल्कि उन तरीकों को समझना है जिनका इस्तेमाल कुछ लोग दूसरों को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, ताकि अगली बार जब कोई आपके दिमाग के साथ खेलना चाहे तो आप उसे पहचान सकें। अब कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा मुस्कुराता है, बहुत विनम्र है, सबकी मदद करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह हर बातचीत, हर प्रतिक्रिया, हर भावना को ध्यान से पढ़ रहा है। वह जानना चाहता है आपको किस बात से खुशी मिलती है, किस बात से डर लगता है, किस बात पर आप टूट जाते हैं और किस बात पर आप ना नहीं कह पाते। क्यों? क्योंकि जिस दिन उसे आपकी सबसे बड़ी कमजोरी पता चल गई, उस दिन से उसे आपको हराने के लिए ताकत की नहीं, सिर्फ सही समय की जरूरत होगी। यही कारण है कि मनोविज्ञान की दुनिया में भावनाओं को सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता है। हम सोचते हैं कि हम अपने फैसले तर्क से लेते हैं, लेकिन रिसर्च बार बार दिखाती है कि ज्यादातर फैसले पहले भावनाओं से लिए जाते हैं और बाद में उन्हें तर्क से सही साबित किया जाता है। यानी अगर कोई आपकी भावनाओं को प्रभावित कर ले, तो वह आपके फैसलों को भी प्रभावित कर सकता है। और यहीं से शुरू होती है डार्क साइकोलॉजी की दुनिया। लेकिन रुकिए, क्या सच में डार्क साइकोलॉजी कोई जादू है? क्या ये कोई गुप्त तकनीक है जिससे किसी को भी कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं, असलियत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। डार्क साइकोलॉजी कोई आधिकारिक वैज्ञानिक शाखा नहीं है। यह एक लोकप्रिय शब्द है जिसका इस्तेमाल ऐसे व्यवहारों के लिए किया जाता है जहां कोई व्यक्ति धोखे, भावनात्मक दबाव, झूठ या मानसिक खेलों के जरिए दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। यानी समस्या मनोविज्ञान नहीं है, समस्या उसका गलत इस्तेमाल है। इतिहास गवाह है, हर दौर में कुछ लोगों ने ताकत से नहीं, बल्कि लोगों के दिमाग को समझकर उन पर प्रभाव बनाया। उन्होंने लोगों के डर को समझा, उम्मीदों को समझा, कमजोरियों को समझा और फिर उन्हीं चीजों का फायदा उठाया। इसीलिए आज भी कई बार सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा गुस्सा करता है, बल्कि वह होता है जो हमेशा शांत रहता है। क्योंकि शांत चेहरा हमेशा शांत इरादों की गारंटी नहीं होता। अब एक और सवाल, क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग पहली ही मुलाकात में इतना अच्छा व्यवहार करते हैं कि लगता है जैसे वे आपको सालों से जानते हो, और फिर धीरे धीरे आप उनकी बातों को बिना सोचे मानने लगते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसानी दिमाग विश्वास बनाने के लिए शॉर्टकट इस्तेमाल करता है। अगर कोई व्यक्ति हमें सुरक्षित महसूस कराता है, हमारी तारीफ करता है, हमारी बात ध्यान से सुनता है, तो हमारा दिमाग उसे जल्दी भरोसेमंद मान लेता है। अक्सर यहीं से कहानी शुरू होती है। ध्यान रहे, हर अच्छा इंसान मैनिपुलेटर नहीं होता, लेकिन हर मैनिपुलेटर शुरुआत में अच्छा इंसान जरूर दिखता है। यही वजह है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, अगर कोई हमेशा आपको दोषी महसूस कराए, हर बहस के बाद आप ही माफी मांगे
हर बार आपको लगे कि शायद गलती आपकी ही थी, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका आत्मविश्वास कम होने लगेगा। आप अपने ही फैसलों पर शक करने लगेंगे, और यही किसी भी मानसिक नियंत्रण की सबसे खतरनाक शुरुआत होती है। क्योंकि जिस इंसान को अपने ही दिमाग पर भरोसा न रहे, उसे नियंत्रित करना कहीं आसान हो जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, हर मानसिक खेल एक निशान छोड़ता है। हर मैनिपुलेटिव व्यवहार कुछ पैटर्न दोहराता है, और अगर आप उन पैटर्न्स को पहचानना सीख जाएं, तो आपका फायदा उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो के अगले हिस्से में हम बात करेंगे उन सबसे आम मानसिक खेलों की, जिनका इस्तेमाल कुछ लोग रिश्तों में, दोस्ती में, ऑफिस में और कभी कभी अपने ही परिवार के अंदर करते हैं। हम समझेंगे ये व्यवहार कैसे दिखते हैं, किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए, और क्यों अक्सर सबसे खतरनाक नियंत्रण चिल्लाकर नहीं बल्कि मुस्कुराकर किया जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है अगला उदाहरण किसी अजनबी का नहीं बल्कि आपकी अपनी जिंदगी का हो। अब तक आपने समझा कि डार्क साइकोलॉजी कोई जादू नहीं है, बल्कि इंसानी भावनाओं और सोच का गलत इस्तेमाल है। लेकिन सवाल है, आखिर हम इसका शिकार क्यों हो जाते हैं? क्या हम कमजोर होते हैं? नहीं, असलियत यह है कि इंसानी दिमाग भरोसा करने के लिए बना है। अगर हम हर इंसान पर शक करने लगे तो रिश्ते बन ही नहीं सकते। यही वजह है कि कुछ लोग इसी भरोसे का गलत फायदा उठाते हैं। पहला पैटर्न, गैसलाइटिंग। कल्पना कीजिए, आपको पूरा यकीन है कि कोई बात हुई थी, लेकिन सामने वाला बार बार कहता है, तुम्हें गलत याद है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तुम ज्यादा सोचते हो, तुम्हें हर बात का ड्रामा करना आता है। शुरुआत में आप विरोध करेंगे, लेकिन जब यही बातें बार बार दोहराई जाती हैं, तो धीरे धीरे आप अपने ही दिमाग पर शक करने लगते हैं। यही है गैसलाइटिंग। इसका सबसे बड़ा असर याददाश्त पर नहीं, आत्मविश्वास पर पड़ता है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान अपने हर फैसले के लिए दूसरों की मंजूरी ढूंढने लगता है। अगर कभी आपको लगे कि किसी रिश्ते में आप लगातार अपनी ही यादों, अपनी ही भावनाओं और अपनी ही समझ पर शक करने लगे हैं, तो रुकिए, सोचिए और खुद से पूछिए, क्या सच में गलती मेरी है या मुझे लगातार ऐसा महसूस कराया जा रहा है? दूसरा पैटर्न, गिल्ट ट्रिपिंग। कुछ लोग सीधे आदेश नहीं देते, वे आपको अपराध बोध महसूस कराते हैं। जैसे, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अगर तुम सच में मेरी परवाह करते तो ऐसा कभी नहीं करते, तुम बदल गए हो। ध्यान दीजिए, इन वाक्यों में समस्या का समाधान नहीं है, सिर्फ आपकी भावनाओं पर दबाव है। स्वस्थ रिश्तों में बातचीत होती है, मैनिपुलेटिव रिश्तों में अपराध बोध पैदा किया जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर शिकायत गिल्ट ट्रिपिंग है। फर्क बस इतना है कि क्या सामने वाला समाधान चाहता है या सिर्फ आपको दोषी महसूस कराना चाहता है। तीसरा पैटर्न, शुरुआत में सब कुछ बहुत परफेक्ट लगना। कभी कभी कोई इंसान बहुत कम समय में आपको ऐसा महसूस कराता है जैसे आप ही उसकी पूरी दुनिया हो। बहुत ज्यादा तारीफ, बहुत ज्यादा ध्यान, बहुत ज्यादा वादे। पहली नजर में यह सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर किसी रिश्ते की गति इतनी तेज हो कि आपको सोचने का समय ही न मिले, तो थोड़ा रुककर देखना समझदारी है। हर गहरा रिश्ता समय मांगता है, विश्वास धीरे धीरे बनता है। जो चीज एक ही दिन में बहुत परफेक्ट लगे, उसे समझने के लिए थोड़ा समय देना हमेशा बेहतर होता है।